सलामकुम। बी थोड़ी देर पहले B500 के एनालिसिस किए थे। अभी बूम 1000 के एनालिसिस है। वो शुरू करते हैं हम H8 से। पहले स्ट्रक्चर की मैपिंग, क्योंकि स्ट्रक्चर की जब तक मैपिंग नहीं होती तब तक हम कुछ भी ड्राइंग जो है वो नहीं कर सकते। मार्केट मार्केट ने यहाँ पे देखें जी, ये वाला जो था लो पॉइंट इसने स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद मार्केट गई है ऊपर। ये H8 से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो D1 से मेरे को शुरू करने चाहिए, लेकिन D1 का जो है वो कभी कभार जो है ना चार्ट लोड नहीं होता, और उसके बाद वो फिर से जो है वो ओपन करना पड़ जाता है। इसलिए H8 का यहाँ पे टाइम फ्रेम हाई शो हो रहा है, तो वो कर रहा हूँ। H8 के हिसाब से मार्केट ने लो स्वीप कर दिया। इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी थी। इंड्यूसमेंट मार्केट की ये वाली पड़ी हुई थी। इंड्यूसमेंट मार्केट ने दी। हमारा लो जो था वो कन्फर्म हो गया। लो कन्फर्म हुआ। लो कन्फर्म होने के बाद मार्केट ने इसको कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट का हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अब मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला, जिसके बाद मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। ये था हमारा, बन गया है चेंज ऑफ करेक्टर। मार्केट का ट्रेंड यहाँ से हो गया चेंज। मार्केट ने इसको ले लिया। चलो, ये थी हमारे पास आईडीएम H8 का। इसके बाद ये था हमारा बोस H8 का। अब इसके बाद अगेन ऊपर की तरफ थोड़ी सी स्ट्रक्चर की मैपिंग करके फिर हम H4 के अंदर शिफ्ट होते हैं। मार्केट आई। मार्केट का चोट जो था वो कन्फर्म हुआ यहाँ पे, जहाँ पे उसने कैंडल की क्लोजिंग दी है, इस जगह पे ऊपर गई मार्केट। ऊपर जाने के बाद मार्केट आई, यहाँ पे आई। आईडीएम था ये वाला, इसको स्वीप कर दिया हाई को। फिर था मार्केट आई। इसके बाद हमारा इस यहाँ पर इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला मिल रहा है। मार्केट का इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसने हाई को स्वीप किया हुआ था। इंड्यूसमेंट लेवल ड्राइंग कर लिया हमने, यहाँ पे है। हाई कन्फर्म हुआ। मार्केट ने इसका कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अगेन वही चीज़ हमने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है। इंड्यूसमेंट हमें यहाँ पे इस एरिया में मिल रही थी, बॉस इन H8। नहीं, लो स्वीप नहीं हुआ है मार्केट में। ये वाला जो है इंड्यूसमेंट इज इक्वल आ रहा है, लो स्वीप मार्केट में नहीं हुआ। तो इस हालात में हमारी इंड्यूसमेंट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे पीछे, जहाँ पे उसने कैंडल का लो स्वीप किया हो। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल यहाँ पे आ रहा। मैं मज़ीद उसको थोड़ा सा अगेन चेक कर लेता हूँ। नहीं हुआ, नहीं किया उसने, लो नहीं स्वीप किया जी। अच्छा, यहाँ पे आए। इंड्यूसमेंट ली, हमारा हाई कन्फर्म हुआ वहाँ पे। इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद अगेन मार्केट ऊपर की तरफ गई। फिर इसको स्वीप किया, हमारा आ गया इंड्यूसमेंट का लेवल ये वाला था। इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली यहाँ पे आके। इंड्यूसमेंट होगी हमारी H8 के मुताबिक यहाँ पे। अब इसके बाद मार्केट ने वही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था वो कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा H8 में नहीं हुआ। कैंडल की क्लोजिंग की बॉडी जो है वो क्लोज नहीं हुई, लेकिन H4 के हिसाब से हो सकता हुआ हो। अब इसमें हमारा चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट का पड़ा हुआ है ये वाला पॉइंट, जो लोएस्ट पॉइंट है। इसको अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है आपका, तो मार्केट का जो ट्रेंड है बुलिश से वो बीरिश के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद मैं चलता हूँ H4 में जाके देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। H8 के हिसाब से हमने अपनी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। लोड हो रहा है, हो गया जी। चलें।
H4 के हिसाब से मार्केट का इंड्यूसमेंट यही बन रहा है, और ऊपर गई मार्केट इंड्यूसमेंट मार्केट की यही थी। ठीक है, लो एक कन्फर्म था, तो यहाँ पे भी हाई उसने स्वीप किया है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं किया है। और लो ये है, अगर इसको ब्रेक कर गया H4 के हिसाब से, तो मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वैलिड हो जाएगा। अब इसमें हमने बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखनी है, इन एरिया में, जो ये वाला जो एरिया है, इसमें हमें एक इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी होती है। तो इंड्यूसमेंट हमें यहाँ पे एक भी नज़र नहीं आ रही, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना बाय कर सकते हैं H4 में। तो H4 से हम शिफ्ट होते हैं टाइम फ्रेम H2 के अंदर। H2 में आए, H2 में आने के बाद हमारे पास ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये था लोएस्ट पॉइंट था। इसके दरमियान हमारा वैलिड पुल बैक तो बना ही नहीं है, मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया ऊपर की तरफ। स्वीप करने के बाद ये वैलिड पुल बैक नहीं है, हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल जो है वो नीचे की तरफ ही बन रहा है H2 के हिसाब से भी। H1 में अब चलते हैं हम लोग, H1 में जाके देखते हैं H1 में हमें क्या मिलता है। इंशाल्लाह यहाँ पे इसकी कोई ना कोई एंट्री हमें ज़रूर मिल जाएगी। इसके बाद H1 में आई हाई स्वीप हुआ यहाँ पे। हाई स्वीप होने के बाद ये कैंडल का हाईएस्ट था, ये लोएस्ट था, इसके दरमियान इनवैलिड है हमारा जो था वैलिड पुल बैक। ये हाईएस्ट है, ये इसका लोएस्ट पॉइंट था, ये स्वीप मार्केट ने किया है यहाँ पे आके, इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली है यहाँ पे। इसके बाद ऊपर थोड़ा सा मजीद इसको जूम इन करके देखना पड़ता है कैंडल की हाई एंड लोस को। ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये लोएस्ट पॉइंट था, नहीं स्वीप हुआ। ये लो था, नहीं, ये तो इनवैलिड है। फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकली गई, इसको स्वीप कर देती तो हमारा वैलिड पुल बैक ये होना था, लेकिन हमारा यही है इंड्यूसमेंट इन H1 के हिसाब से हमारा ये वाला पॉइंट बन रहा है। इंड्यूसमेंट फाइंड आउट होगी हमारे पास। इंड्यूसमेंट फाइंड आउट होने के बाद अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो है, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हमारा यही वाला बन रहा है। उससे ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि मार्केट में ये वाला बना हुआ था, ये वाला पॉइंट था। इसे एज अ हम डिमांड कहते हैं, डिसीजनल जो है वो भी ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कहते होते हैं। ठीक है, अब मार्केट का ये वाला हमारे पास था, लेकिन इस पर रिस्पेक्ट मार्केट ने नहीं दी। अब हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो है वो यही रेड कैंडल है। इसके एक चीज़ है कि इसने प्रीवियस कैंडल का लो जो है वो स्वीप नहीं किया, लेकिन इसके अंदर दो चलाई थी, वो हमारी एफपीजी और बिफोर बाय से पहले वाली कैंडल जो है वो यही वाली है, जिसको मार्केट ने आके रिस्पेक्ट की है और हल्का सा बाय की तरफ मूव किया है। अब H1 के हिसाब से अगर मार्केट का ब्रेक ऑफ H1 के स्ट्रक्चर की मैपिंग इसी के अंदर हमने करनी है, तो हमारा H1 का जो बन रहा है हाईएस्ट पॉइंट जो था वो ये था, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद अगेन मार्केट नीचे ये की तरफ आई, इंड्यूसमेंट का लेवल ये था, नहीं है। फिर इसको स्वीप किया हाई को, इंड्यूसमेंट उसके में भी यही बन रही है। अब अगर आपने अगेन नीचे की तरफ से B1 को बाय करना है, तो B1 आपका बाय होगा यहाँ से। यहाँ से आप जो है वो B1 को बाय कर सकते हैं, बाय देख सकते हैं। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, इसके अंदर FVG जो है वो भी हमारे पास एज इंजीनियरिंग लिक्विडिटी ये वाली, और फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। लो टाइम फ्रेम के अंदर हम अपने कोई ना कोई एंट्री मॉड्यूल जो है वो देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे, और हम यहाँ से बाय करेंगे। अगर मार्केट ये वाला जो नीचे हमने चोच लिखा है, अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। फिर हम बाय नहीं देखेंगे, फिर हम सेल की तरफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट इससे एरिया से निकल के जाती है बाय की तरफ, आपका टारगेट ये वाला पॉइंट है TP। SL पॉइंट आपका इससे नीचे रखें आप, इस लोएस्ट पॉइंट से थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दें, तो यहाँ से आप इसको बाय की तरफ देख सकते हैं, और आप अपनी ट्रेड जो है वो बाय की तरफ लगा सकते हैं। तो मजीद भी इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो वीडियोस अपलोड करूंगा। लो टाइम फ्रेम के अंदर भी ये हाई टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था, और H1 M30 के अंदर भी सेम सेम स्ट्रक्चर था। तो बाकी ये सारे मिटिगेट हुए हुए हैं, हमारे हमारे ऑर्डर ब्लॉक जो है वो मिटिगेट हैं। ये वाला मिटिगेट हुआ हुआ है, ये वाला एंड इसके बाद हमारे पास एक ही सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक जो है वो बच रहा है, जिसके हम अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। ओके जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।